हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम पुनः नेमी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके आगामी DRDO सेप्टेम्बर 10 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, या अगर आप अन्य किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बड़े साइज़ के वृत्त बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा कि बड़े साइज़ के वृत्त बनाने के लिए बीम कंपास का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही बड़े साइज़ का वृत्त बनाने के लिए हम ट्रेमल का भी प्रयोग करते हैं। तो आप अकॉर्डिंग टू, जैसे कि आपका ऑप्शन में बीम कंपास है तो बीम कंपास से हो आंसर सही होगा, या आपका उसमें ट्रेमल ऑप्शन में दिया है तो ट्रेमल आपका सही आंसर होगा। तो याद रखिएगा कि बड़े साइज़ के वृत्त बनाने के लिए बीम कंपास और ट्रेमल हम दोनों का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेनेडियम। ठीक है, तो वेनेडियम में क्रोमियम की मात्रा होती है, ये पूछा गया है आपसे। तो याद रखिएगा कि वेनेडियम में क्रोमियम की जो मात्रा होती है वो होती है 0.5 से लेकर के 1.5%। ठीक है, इसके साथ ही याद रखिएगा कि इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है लगभग 1.1% तक होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, वेनेडियम जो है आपका हाई स्पीड स्टील में भी पाया जाता है, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाई स्पीड स्टील में वेनेडियम की कितनी मात्रा होती है। तो अगर आपका हाई स्पीड स्टील का कंपोजिशन पता होगा तो आपको ये भी इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप दे पाएंगे। तो हाई स्पीड स्टील का जो कंपोजिशन होता है उसमें टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम पाया जाता है। ठीक है, तो जो टंगस्टन होता है वो आपका 18%, क्रोमियम जो है आपका 4% और वेनेडियम जो है आपका 1% होता है। तो आपसे अगर पूछ दे कि हाई स्पीड स्टील में वेनेडियम की मात्रा कितनी होती है तो याद रखिएगा कि 1%। ठीक है, वैसे ही क्रोमियम की मात्रा पूछ दे तो आपका 4% और टंगस्टन की मात्रा पूछ दे तो आपका 18% आंसर सही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में एग्जामिनर क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमा करके पूछ सकता है, आपको हर एक प्रकार के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार रहना है। ठीक है, तभी आप जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में और आपका सिलेक्शन पक्का हो पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोबाल्ट धातु का गलनांक कितना होता है? तो याद रखिएगा कि जो कोबाल्ट धातु है इसका गलनांक है 1495 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो धातुओं के मेल्टिंग पॉइंट से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि गलनांक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोबाल्ट धातु का 1495 डिग्री सेल्सियस, एल्युमिनियम का गलनांक 648 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और सबसे अधिक जो गलनांक होता है वो आपका टंगस्टन का होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। ठीक है, बाकी और भी धातुओं का गलनांक हम अलग अलग वीडियो में बता चुके हैं आपको, जैसे टिन हो गया आपका, ठीक है, लेड हो गया। तो लेड का गलनांक 327 डिग्री होता है और टिन का जो गलनांक होता है वह 232 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये सारे आप गलनांक आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, जहाँ बार बार एडजस्टमेंट की आवश्यकता हो वहाँ किस नट का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, जहाँ बार बार एडजस्टमेंट की आवश्यकता हो ये वहाँ पे हम नर्ल नट का प्रयोग करते हैं। इसे हम थंब नट भी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नर्ल नट को हम और क्या कहते हैं? तो याद रखिए कि नर्ल नट को हम थंब नट भी कहते हैं। ठीक है, इसे अंगूठे की प्रेशर से खोला या बंद किया जाता है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे दोनों भी आंसर आपका सही होगा यहाँ पे भी, यानी कि जहाँ बार बार एडजस्टमेंट की आवश्यकता हो वहाँ किस नट का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन अगर ऑप्शन में आपका नर्ल नट है तो नर्ल नट ऑप्शन सही हो जाएगा, या थंब नट है तो थंब नट आंसर आपको जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, लाइट ड्यूटी असेंबली में किस नट का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा कि लाइट ड्यूटी का मतलब है हल्के कार्य। ठीक है, यानी कि हल्के कार्यों में हम हल्के कार्यों के लिए हम किस प्रकार के नट का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा कि हल्के कार्यों के लिए हम विंग नट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है घुमा करके, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि हेक्सा मशीन में, हेक्सा फ्रेम में किस नट का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए कि हेक्सा मशीन में जो है, ये हेक्सा फ्रेम में है जो है आपका विंग नट का प्रयोग किया जाता है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है विंग नट से संबंधित कि हैंड वाइस में किस नट का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिए कि हैंड वाइस में भी हम विंग नट का प्रयोग करते हैं, और हैंड वाइस जो है आपके छोटे जाबों को पकड़ने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, शंख का क्रॉस सेक्शन होता है, यानी कि जो शंख है इसका आकार कैसा होता है? तो ये आयताकार होती है, ये भी आप याद रखिएगा कि एक प्रकार का टेम्परेरी फास्टनर है, जिसका प्रयोग टेम्परेरी फास्टनिंग के लिए हम करते हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की से भी और पूछा जाता है। ठीक है, वुडरफ की के बारे में। ठीक है, तो ये अब तो इसको पता आपको याद ही हो गया होगा। वुडरफ की का जो आकार होता है वो क्या कहते हैं उसको, वृत्ताकार, यानी कि हाफ राउंड होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, और आज की इस वीडियो को थोड़ा सा हम फास्ट और कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल हमें लग रहा था कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। तो आज की इस वीडियो को कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम कवर
आपके सारे जितने क्वेश्चन हैं और उससे रिलेटेड पॉइंट्स बन सकते हैं, उन सारे पॉइंट्स को आपको मतलब कम समय में आप लोगों के सामने रख सकूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर का, सीट मेटल कार्यों के लिए किस हैमर का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा कि सीट मेटल कार्यों के लिए हम सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फिनिशिंग कार्य के लिए हम किस हैमर का प्रयोग करते हैं? तो फिनिशिंग कार्यों के लिए हम सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करते हैं। या तो सीट मेटल कार्यों के लिए आप सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करेंगे या मैलेट हैमर का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैलेट हैमर आपके लकड़ी के बनाए जाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है अक्सर कि मैलेट हैमर किसके बनाए जाते हैं? तो याद रखिए कि जो मैलेट हैमर है या लकड़ी के बनाए जाते हैं, जबकि सॉफ्ट हैमर जो है आपके प्लास्टिक या लेदर के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, वेल्डिंग के समय उड़ती हुई चिंगारी या ग्राइंडिंग के समय किसका प्रयोग करना चाहिए? तो याद रखिए कि वेल्डिंग के समय जो स्पार्क निकलता है या ग्राइंडिंग के समय जो स्पार्क निकलता है, उससे बचाने के लिए हम हैंड स्क्रीन का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन अक्सर आप देख रहे थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि वेल्डिंग के समय या वेल्डिंग के समय स्पार्क से बचने के लिए या ग्राइंडिंग के समय स्पार्क से बचने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो याद रखिए कि हैंड स्क्रीन का प्रयोग करते हैं, जबकि वेल्डिंग के समय जो है हम आपकी आँखों की रक्षा के लिए जो है हम डार्क ग्लास, ठीक है, स्क्रीन जो गॉगल्स का प्रयोग करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, अधिक शोर वाली जगह पर कार्य करते समय किस सुरक्षा उपकरण का प्रयोग करना चाहिए? तो याद रखिएगा कि जहाँ पे अधिक शोर हो रहा हो वहाँ पे हम ईयर प्लग अथवा ईयर मफ का प्रयोग करते हैं। तो ईयर प्लग होता है छोटा सा आपका, जैसे कि आजकल आप लोग ईयर बड्स यूज़ करते हैं, उसी प्रकार का होता है डिवाइस, जिसे हम कानों में लगाते हैं, जिससे कि बाहर का जो ध्वनि का प्रभाव है वो हमारे कानों पे कम पड़ता है। इसके साथ ही ईयर मफ जो होता है प्रकार का आपका, यह हेडफोन जैसे आप लगाते हैं उसी के आकार का होता है ईयर मफ। ठीक है, तो यह भी आपका सेम कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, सीट मेटल के कार्यों में सीटों को आपस में अलाइनमेंट के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा कि सीट मेटल के कार्यों में सीटों को आपस में अलाइनमेंट करने के लिए हम ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ड्रिफ्ट से संबंधित एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ड्रिल मशीन के स्पेंडल से ड्रिल बिट को निकालने के लिए या ड्रिल को निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा कि ड्रिल मशीन को स्पेंडल से निकालने के लिए ड्रिल मशीन के स्पेंडल से जो है ड्रिल को निकालने के लिए हम ड्रिफ्ट का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोच में कटिंग एज किस क्रम में होते हैं? तो ब्रोच में जो कटिंग एज होते हैं वो आपके श्रेणी क्रम में होते हैं। ठीक है, ब्रोच का प्रयोग ब्रोचिंग के लिए किया जाता है, जिसके द्वारा हम किसी भी जॉब की सरफेस से मेटल को हटाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एडहेसिव। ठीक है, तो एडहेसिव का उद्देश्य क्या है? तो एडहेसिव जो है वो आपके फास्टनिंग और सीलिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जोड़ना हो या बंद, मतलब कि सीलिंग का मतलब लीकेज वगैरह जहाँ पे आ रही हो तो उसको हम बंद करने के लिए हम एडहेसिव का प्रयोग करते हैं। एडहेसिव आपके मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक प्राकृतिक और एक सिंथेटिक। तो जो एनिमल हो गया, ठीक है, एनिमल एडहेसिव हो गया, ठीक है, ये आपका प्राकृतिक एडहेसिव है। मिनरल ऑयल हो गया, मिनरल एडहेसिव हो गया, ये आपका प्राकृतिक एडहेसिव है। इसके साथ ही आपका जैसे कि थर्मोसेटिंग एडहेसिव है। ठीक है, या थर्मोसेटिंग एडहेसिव है, ये आपके जो है सिंथेटिक एडहेसिव होते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, थर्मोसेटिंग एडहेसिव, इससे क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि थर्मोसेटिंग एडहेसिव किसका उदाहरण है? तो यह आपका सिंथेटिक आपका एडहेसिव होता है। थर्मोसेटिंग या थर्मोप्लास्टिक, ये दोनों आपके सिंथेटिक एडहेसिव कहलाते हैं। ठीक है, और जबकि आपका मिनरल ऑयल हो गया या आपका एनिमल हो गया, एनिमल एडहेसिव हो गया, ये आपके प्राकृतिक एडहेसिव आते हैं के अंतर्गत आते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, बॉल बेयरिंग में किस प्रकार का कंटेक्ट होता है? तो याद रखिएगा कि जो बॉल बेयरिंग में जो होता है उसमें आपका पॉइंट कंटेक्ट होता है, यानी कि संपर्क जो है बॉल बेयरिंग में पॉइंट होता है, क्योंकि उसमें जो बॉल होते हैं वो आपस में पॉइंट करते हैं। जो बेयरिंग की सरफेस या जो केज होता है उससे मतलब पूरी तरह से नहीं संपर्क में आते, उसके केवल पॉइंट ही एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। और एक क्वेश्चन आपसे बियरिंग से पूछा जाता है अक्सर कि नीडल बियरिंग में किस प्रकार का कंटैक्ट होता है? तो याद रखिएगा कि नीडल बियरिंग में जो है आपका लीनियर कंटैक्ट होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रास में ऑयल ग्रुप बनाने के लिए किस चीज़ल का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिए कि ब्रास में ऑयल ग्रुप बनाने के लिए या ऑयल ग्रुप बनाने के लिए हम हाफ राउंड चीज़ल का प्रयोग करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा प्लीज़। और चीज़ल से संबंधित एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि चीज़ल कितने प्रकार के होते हैं? तो चीज़ल आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक हॉट चीज़ल और एक कोल्ड चीज़ल। ठीक है, और हॉट चीज़ल का प्रयोग हम फोर्जिंग शॉप में करते हैं या स्मिथी शॉप में करते हैं, जबकि कोल्ड चीज़ल का प्रयोग हम नॉर्मल कार्यों के लिए करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चीज़ल एक प्रकार का सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। ठीक है, जिसे हैमर की मदद से हम इसे प्रयोग में लाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। ठीक है, चीज़ल जो बॉडी होती है वो अष्टभुजाकार या ऑक्टागोनल होती है, इसको भी याद रखेंगे।
क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है या पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में। तो ठीक है, तो इसको याद रखिएगा प्लीज़। और चीज़ों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि कवर करना संभव नहीं है, इस वजह से हम कई सारे वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो क्वेश्चन आपके आ जाते हैं मतलब हमको याद उस समय जोड़ के बता देते हैं। बाकी अगर इसी क्वेश्चन में से एक ही वीडियो में सारे पॉइंट्स अगर हम डिस्कशन करने लेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। पुनः आपको पहले हम बता चुके हैं कि कल की वीडियो थोड़ी मुझे लग रहा था कि लंबी हो गई है, तो आज की वीडियो को शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कल के मुकाबले की वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, राइट आयरन की ड्रिलिंग करते समय किस कूलेंट का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा कि राइट आयरन की ड्रिलिंग करते समय लार्ड या सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग कूलेंट के रूप में हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी वजह से आप क्वेश्चन, चूँकि एग्जाम में आपके अंदर प्रेशर होता है आपके ऊपर, ठीक है, तो प्रेशर में आप थोड़ी सी गलती कर देते हैं, तो लॉर्ड आप देखते हैं रॉट आयरन, तो वहाँ पे भी ड्राई एयर करके आ जाता है, जबकि आपका आंसर हो जाए गलत हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रॉट आयरन के लिए हम लॉर्ड या सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग करते हैं कूलेंट के रूप में, जबकि कास्ट आयरन, ठीक है, कास्ट आयरन की ड्रिलिंग के समय कूलेंट के रूप में हम ड्राई एयर का प्रयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके साथ ही एल्यूमिनियम के लिए पूछता है कि, तो एल्यूमिनियम के लिए याद रखिएगा कि एल्यूमिनियम की ड्रिलिंग करते समय हम कूलेंट के रूप में जो है क्या कहते हैं उसको, मिट्टी का तेल, ठीक है, मिट्टी का तेल प्रयोग करते हैं। और माइल्ड स्टील के ड्रिलिंग करते समय हम सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये इसको भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, स्प्लिट डाई में कितने स्क्रू होते हैं? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा प्लीज़ कि स्प्लिट डाई में जो है आपके 3 स्क्रू होते हैं, ठीक है। और डाई का प्रयोग हम एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए करते हैं, ठीक है, जबकि टेप का प्रयोग इंटरनल थ्रेड काटने के लिए हम करते हैं। डाई पे इंटरनल थ्रेड बनी रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, एलॉय स्टील के लिए ड्रिल की स्पीड जो होती है आपकी 5 से 8 मीटर प्रति मिनट रखी जाती है। तो विभिन्न धातुओं के लिए ड्रिलिंग की स्पीड भी आपकी अलग अलग होती है, कठोरता के हिसाब से जो है धातु के जो ड्रिल की स्पीड है निर्भर करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, फेस प्लेट किस धातु के बनाए जाते हैं? तो याद रखिएगा जो फेस प्लेट है आपके कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फेस प्लेट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, या अनियमित या इरेगुलर शेप के आकृति के जाब को पकड़ने के लिए किस होल्डिंग डिवाइस या किस लेथ एक्सेसरी का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा कि इसके लिए हम फेस प्लेट का ही प्रयोग करते हैं इरेगुलर शेप के जाब को पकड़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, 5S सिस्टम क्यों प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो उत्पादकता यानी कि प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम 5S सिस्टम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन आपसे 5S से पूछता है कि 5S का जो है की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, या 5S किसकी देन है? तो याद रखिएगा कि यह जापान की देन है, ठीक है, जिसमें 5S से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पहले इसका मतलब क्या है? तो याद रखिएगा कि सर आपको बता देता हूँ, सेरी, सेटॉन, शीशो, शिकेट्सु और शिट्सुके, ये 5 होते हैं, एस होते हैं और इनका ये मतलब होता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा प्लीज़ इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राट आयरन, तो राट आयरन का गलनांक यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि राट आयरन का गलनांक कितना होता है? तो याद रखिएगा कि राट आयरन का जो गलनांक होता है लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, ठीक है। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कई सारे वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि धातुओं के गलनांक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो एटलीस्ट आपको सारे धातुओं के गलनांक एक जगह नोट करके और उनको याद कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है, ताकि अगर गलनांक से संबंधित भी कोई अगर क्वेश्चन एग्जाम पूछता है तो उसका आंसर जो है एटलीस्ट आप सही कर पाएँ, ठीक है। तो ये 20 आज की इस वीडियो में 20 क्वेश्चन हम ऐड कर पाया हूँ मैं, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा कम था, इस वजह से मैं सारे क्वेश्चन ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी प्लीज़ अगेन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। और आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।